हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके, जिसमें हम आज फिर से कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। बस हमने जो मॉर्निंग में बादाम खाना स्टार्ट कर दिया है, उसी की पावर से हम सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। तो हमने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में सीखा था जो ज्योमेट्री से रिलेटेड थी। इसमें एक में पॉइंट्स के बारे में हमने सीखा था और एक में हमने लाइंस, सेगमेंट, रे इनके बारे में सीखा था। तो आज मैं आपके लिए जो एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, उसमें हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की लाइंस होती हैं, उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन इन मैथ्स विद आयुषा। और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए ढेर सारा थैंक यू। आइए तो हम आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लाइंस के बारे में आपको याद है, क्योंकि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है। अगर नहीं देखी है ना, सबसे पहले उसे देखना, फिर इस वाली वीडियो को देखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे सबसे सिंपल वाली, दैट इज पैरेलल लाइंस। ये सबसे सिंपल वाला होता है टाइप, इसे याद रखना बहुत सिंपल होता है। ये है पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस होती हैं जो ये पैरेलल लाइंस होती है, ये हम इनको कितना भी आगे बढ़ा दें या इधर की साइड लेफ्ट बढ़ा दें कि राइट में, इनको कितना भी हम इंक्रीज कर दें, ये कभी भी आपस में टच नहीं होती हैं या एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। इनको हम बस आगे बढ़ाएंगे ना, तो ये इसी तरीके से सीधे सीधे बढ़ती रहेंगी, और इधर बढ़ाएंगे तब भी ये इधर सीधी सीधी बढ़ती रहेंगी, इधर भी सीधे सीधे बढ़ती रहेंगी। ये कभी आपस में टकराती नहीं है, टच नहीं करती है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। इनका जो बीच का लेंथ है, ये हमेशा इक्वल रहता है। ओके, ये हमेशा इक्वल रहता है। और जब ये इक्वल रहता है, इट मीन्स ये कभी भी, जब इक्वल है हर जगह से, हम कितना भी आगे बढ़ जाए, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। अब जैसे कि आपने देखी है रेलवे क्रॉसिंग, ठीक है, उसका जो रेलवे ट्रैक होता है, उसकी जो दोनों साइड होती है बिल्कुल इक्वल गैपिंग पे होती हैं, और उसको हम कितना भी आगे चले जाए उस ट्रैक पे, वो हर जगह सेम इक्वल लेंथ पे हमें वो मिलती है। तो उसी तरीके से ये पैरेलल लाइंस होती हैं। और जो हम रेलवे ट्रैक होता है, उसको भी पैरेलल लाइंस का वो एग्जाम्पल होता है। ठीक है, वो इस तरीके से जो रेलवे ट्रैक बना हुआ होता है, वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे बना होता है। तो आपको मेरी पैरेलल लाइन समझ में आ गई। हम इनको कितना भी आगे बढ़ा दें या कितना भी पीछे बढ़ा दें, कितना भी ने कहीं भी बढ़ा दें, ये बिल्कुल भी एक दूसरे को न टच करती है, न क्रॉस करती है, न बाइसेक्ट करती है, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहता है। और जब इक्वल रहेगा, डिक्रीज हो ही नहीं रहा, तो ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो आपको पैरेलल लाइन समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट कौन सी लाइन सीखेंगे? परपेंडिकुलर लाइन। इसको सीखने के लिए ये है नंबर 2, परपेंडिकुलर लाइंस। इसको सीखने के लिए आपने सीखा होगा 90 डिग्री का राइट एंगल। ऐसे बनता है 90 डिग्री का राइट एंगल, जब आपस में 2 लाइंस एक दूसरे को टच करती है, क्रॉस करती हैं या बाइसेक्ट करती हैं, कुछ भी कर रही हो, तो 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। जैसे कि इस तरीके से, ये देखिए, एक लाइन इधर से जा रही थी, एक लाइन इधर से जा रही थी, बट जब ये टच हो रही थी तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। और जब ऐसे 2 लाइन कहीं भी टच हो रही है और
90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे कि आप स्क्वायर देखते हो, इसकी जो स्क्वायर की ये लाइंस होती है बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होती है, तो ये कौन सी लाइन हो जाती है? पैरेलल लाइन, है ना। और आप जब ये देख रहे हो ये लाइन टच हो रही है इस लाइन पर, तो ये लाइन कैसी हो गई? परपेंडिकुलर लाइंस। फिर आपने देखा इसको इस पे ऐसे टच हो रही है, कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का, तो ये हो गई परपेंडिकुलर लाइंस। सेम हियर एंड सेम हियर, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस है। और इनकी जो अपोजिट वाली लाइंस है वो कैसी लाइन है? पैरेलल लाइंस है। क्यों? क्योंकि वो आपस में टच नहीं हो रही है। और आप परपेंडिकुलर एंगल का लाइन का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपकी जो वॉच है, आपके घर पे रूम्स में वॉच होती है, तो जब आपकी वॉच में 3 o'clock का टाइम होता है, तो कौन सा डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल। तब ये लाइंस कौन सी होती है? परपेंडिकुलर लाइंस। ये हमारा परपेंडिकुलर लाइंस का एग्जाम्पल है। आप इस एग्जाम्पल को बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। जब वॉच में टाइम हो रहा होगा, इतना, ठीक है। जब इतना टाइम हो रहा होगा, जब आपको कौन सा एंगल दिखाई देगा? 90 डिग्री का एंगल, है ना। तो फिर जब 90 डिग्री का एंगल होगा, तो जो इसकी दोनों हैंड है वो किस पोजीशन में होंगे? परपेंडिकुलर लाइंस। मैंने आज आपको एग्जांपल्स के साथ समझाया, आपकी डेली लाइफ से रिलेट करके समझाया है। आज आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे, उस वीडियो को देखने के बाद अपने घर पे वॉच का टाइम देखेंगे, आपको कब कब परपेंडिकुलर लाइन दिखी थी उसे नोट करेंगे। थर्ड वाला हम कौन सा सीखेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये तो और भी सिंपल है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनका बस मीनिंग समझ में आ जाए ना एक बार, तो फिर तो ये बहुत इजी हो जाते हैं। आपको बस मीनिंग पे बड़ा फोकस करना होता है। अब जैसे कि ये है इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मीन्स एक दूसरे को काटना। एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, दो टू लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रही हैं। तो मानो इस लाइन का नाम है एल और इस लाइन का नाम है एम, ठीक है। ये दो लाइन है, आपस में क्रॉस कर रही है। जब ऐसे टू लाइंस आपस में क्रॉस करती है, तो वो कौन सी लाइन होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब इस तरीके का होता है सामने, तो अब आप सोचोगे इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, है ना। आप सोच रहे हो क्या? जो आपने देखा है घर पे हमारे पूजा होती है, पंडित जी हवन करते हैं, तो उसमें जो हमारी स्टिक्स होती है पूजा वाली, उनको सेट करते हैं, तो वो इस तरीके से रख देते हैं, इस तरीके से। तो आपस में देखिए इसमें कितनी सारी लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है। तो ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। किसी भी तरीके से दो लाइन आपस में जब इंटरसेक्ट होती है, तो एक दूसरे को टकराती हुई क्रॉस कर जाती है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। लास्ट वन हम सीखेंगे बाइसेक्ट, बाइसेक्टिंग लाइन। ये जो लाइन है, ये मम्मी की तरह काम करती है। कि अब बोलोगे मम्मी की तरह काम करती है, कैसे काम करती है मम्मी की तरह? अब जैसे कि मम्मा ने बनाई मैगी, तो मम्मा के हैं दो बच्चे, वो क्या करती हैं?
उस मैगी को बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके दोनों बच्चों को दे देती हैं। या कोई भी घर पे खाने की चीज आती है या कुछ भी चीज आती है तो मम्मा क्या करती है, हमेशा उसे इक्वली डिवाइड करके अपने दोनों बच्चों को देती है। तो ये बाइसेक्टिंग लाइन बिल्कुल वही काम करती है। जिसकी ये लाइन थी एन और ओ लाइन ने इसको बाइसेक्ट किया, ओ लाइन ने इसे बाइसेक्ट किया। और बाइसेक्ट करने के बाद टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया दूसरी लाइन को। ठीक है, इसने तो बाइसेक्ट करने का काम किया। तो ये कौन है, मम्मा है ना। ये बाइसेक्टिंग लाइन है। क्यों? क्योंकि इसने इस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो बन गए इस मम्मा के दो बेबी। आपको समझ में आया ना? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अच्छे से सुनना। मम्मा क्या करती हैं, अपने दोनों बच्चों को फूड बिल्कुल इक्वली डिवाइड करके देती हैं। तो मम्मा ने इसमें जो ये डॉटेड लाइन है, बाइसेक्टिंग लाइन है, हाँ ये कौन है, मम्मा है। क्यों? क्यों मम्मा ने इस लाइन को बिल्कुल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट मतलब काटती हुई गई है। ठीक है, तो मैंने आज आपको 4 टाइप्स सिखाए, आपने बहुत अच्छे से सीखे होंगे। मेरी वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, और जहाँ भी ना समझ में आए करे उसे फिर बैकवर्ड जाना है और फिर से उसे दोबारा प्ले करना है और अच्छे से वॉच करना है। ठीक है, आज मैंने आपको जो सिखाया है उससे रिलेटेड मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन देने वाली हूँ। आपको पता करना है और सॉल्व करना है। मेरी वीडियो को अच्छे से देखना है। देखिए, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1। आप यहाँ पे अच्छे से देखेंगे, इसे स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर इनको ध्यान से चेक करेंगे। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लाइंस। मैंने आपको जो भी लाइंस बताई है वो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं है और वो आपको पता करनी है कि कौन सी लाइन है। अब मैं आपको एक दूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें एक फिगर बनी होगी और उसमें सारी लाइंस होंगी जो आपको पता करनी होंगी। देखिए, अब मैंने आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन 2 नोट किया है। इसमें इसका जो फिगर है बिल्कुल डिफरेंट फिगर है। आपको अच्छे से इसे वॉच करना है पहले और फिर देखना है इसमें कौन सी लाइन कहाँ हो सकती है और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं इसी तरह से आपके लिए एक नई प्यारी वीडियोस लेती रहूंगी। बस आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो मैथ्स से कहते हैं नो। मैथ्स को नो नहीं, क्या कहना है अब, यस, क्योंकि हम पढ़ते हैं किसके साथ, आयुषा मैम। तो मेरी वीडियोस को ढेर सारा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बच्चों।